मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं किसानों को ये कहूँ कि हमें वापस मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, बट अगर आप कुछ हद तक अगर बायो को यूज़ करते हो, तो आप कम से कम 70 से 80% आप ऑर्गेनिक के लगभग उसी हिसाब से ही उसको 70 से 80% अपना ज़हर कम करके अपनी खेती अच्छी और बढ़िया तरीके से उसको कर सकते हो। क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा यही क्वेश्चन होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो उसमें हमारी यील्ड कम होगी। यील्ड कम होने से हमें पैसा कम आएगा। और इस वजह से मेरा यही किसानों से मैसेज रहता है कि आप लोग ये बायो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा कि एक तो हमारे खेतों में ज़हर कम जाएगी, कम से कम 70-80% हम अपनी ज़हर मुक्त खेती कर सकते हैं। 20% 30% की रेशो हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारी एयर भी पोल्यूट है, कुछ हमें नाइट्रोजन बाहर से एक्स्ट्रा में लेनी पड़ती है, जैसे यूरिया डाल लिया हमने। तो ये चीज़ें जो है हल्की-फुल्की, मान लो हमारे पास कीड़े की दवाई नहीं है, पर हम कीड़े की मतलब टोटल हम अगर रेशो लगाएँ तो 30% की लगा सकते हैं कि 30% अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो 70% तो कम से कम हम उसमें लेस कर सकते हैं पेस्टिसाइड अपने खेत में। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली हमने म्यूट किया हुआ है, अभी आपकी आवाज सब तक पहुंची। ओके, तो एक अब आज के टाइम में जो किसान है, अब क्योंकि लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, लेबर की प्रॉब्लम आने की वजह से डीएसआर, जिसको कि डायरेक्ट हम सीडिंग कर रहे हैं जीरी की, तो उसके लिए जो किसान है उनको ज्यादा दिक्कत आने की वजह से वो सीधी बिजाई की वजह से ना, या तो वो सूखे में कर रहे हैं या फिर मतलब खेत में पानी लगा के जब पत्थर आ जाता है तब कर रहे हैं। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अगर इसके साथ अपना बीज उपचार करें ह्यूमिक का, तो उनकी कम से कम 90 से 95% जर्मिनेशन रहेगी खेत में। वैसे तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी 100% रही है मक्की में, और 100% ही मेरी गेहूं में रही है, और 100% ही मेरी जीरी में रहती है। पर फिर भी अगर मैं कम से कम रेशो लेके चलूं तो 95 से 98% की एवरेज हम लेके चलते हैं कि हमारी जर्मिनेशन खेत में होगी। वो उस टाइम जिस टाइम हम मतलब एक नई टेक्निक से अपने खेत में बिजाई करते हैं, जैसे आज के टाइम में डीएसआर से जिम्मेदार बिजाई कर रहे हैं जीरी की। और उसके साथ ये है कि अगर कोई जिम्मेदार डीएसआर से बिजाई कर रहा है और उसका अगर वो बीज उपचार करता है, तो वैसे भी सर ने पीछे बता दिया है कि कैसे हमने उसको यूज करना है। तो अगर हम उसको डीएसआर से में यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, एक तो ह्यूमिक और एक फंगिसाइड, ये दोनों अगर हम इसका बीज उपचार करते हैं, जो ब्रेक बीज हैं जिसमें झंडा रोग या टोटी कह देते हैं, पीला रतवा आ जाता है, उन बीजों में अगर हम इसको यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग से अगर हम बीज उपचार कर देते हैं, तो ये बीमारी हमारे खेत में कम से कम 80% हमला नहीं कर सकती। अगर करेगी भी तो उस पे हम स्प्रे कर सकते हैं बाद में जरूरत पड़ने पर। सो और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो सब्जी लगा रहे हैं जी किसान, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार पेस्टिसाइड मत डालिए अपने खेतों में, आप ऑर्गेनिक ये बायो प्रोडक्ट्स यूज करिए। हाँ, कीड़े के लिए यूज करना है तो वो आप कर सकते हैं। और इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगी कि जैसे अब लोग ये कपास की खेती कर रहे हैं। काफ़ी ज़िम्मेदारों के मेरे पास कॉल आते हैं कि हमारी कपास ऐसे है, ये दिक्कत आ रही है। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो पीछे सर ने बताया है, वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए, आपको उनका 100% मिलेगा। और गन्ना है, गन्ने में फोट की प्रॉब्लम है, और आजकल गन्ने में क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें गन्ने में ना झंडे रोग आ रहे हैं, जिसको कहते हैं कि छोटे-छोटे गन्ना जब छोटा-छोटा होता है तो उसमें टाइम से पहले ही छोटे-छोटे गन्ने मतलब पूरे गन्ने निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो पत्ता पूरा गन्ने जैसा नहीं रहता, वो एक पतला-पतला घास जैसा बन जाता है। तो वो भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फंगस की वजह से आ रही है। तो उसको दूर करने के लिए आपको फंगिसाइड और ह्यूमिक ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसमें ग्रेनुअल भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं, तो 100% उसका रिजल्ट है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसका खुद अपने खेतों में रिजल्ट ऐड कर ले दिया रही मेरी हूँ। सो अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।